नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है श्याम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, जो कि जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं इनमें से एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया से जो है लगभग में 5 नंबर का क्वेश्चन हमको मिल जाता है यूपी बोर्ड से। कभी न कभी जो है हर एक साल जो है इस अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, सबसे पहले तो जानना यह जरूरी है कि हाइलोफॉर्म का मतलब क्या होता है। हाइलोफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है हाइड्रोजन उपस्थित हो या प्रेजेंट हो, यानी कि हम लोग इस अभिक्रिया के द्वारा या इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग किसी ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें जो है हाइड्रोजन होगा। देखिए, हाइड्रोजन फैमिली हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन फैमिली होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें मुख्य रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपाउंड को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जब बनाता है तो CaCl3, यानी कि ये है क्लोरोफॉर्म होता है, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये हो गया इसका, इससे जो मिलेगा हमको CHBr3, यानी कि ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से जो हमको मिलेगा CHI3, यानी कि आयोडोफॉर्म। यानी कि हम लोग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म जो है इस रिएक्शन के थ्रू काउंट करते हैं। तो चलिए यह जानते हैं हम लोग कि कौन कौन से जो ऐसे कंपाउंड हैं कि जो यह रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले बात आती है एल्कोहल की। एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन, और वे सारे यौगिक, फिर से ध्यान से सुनिए, एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन और वह सारे यौगिक जिसमें ON2 तथा R2 प्रेजेंट होता है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड या एसीटोन की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में। चलिए बात करते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की। सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक बेस होता है जिसमें हाइड्रॉक्सी आयन प्रेजेंट होता है और यह एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के अंतर्गत इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग रिएक्शन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसको लिखिए, हाइलोफॉर्म जब एल्कोहल, कॉमा एसिटल्डिहाइड, एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, कॉमा एसीटोन, जब एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा वे सभी यौगिक जिसमें ON2 तथा AL2 उपस्थित होता है, जब एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तथा वे सभी यौगिक जिसमें ON2 तथा AL2 उपस्थित होता है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में एल्कोहल
इस रिएक्शन में एल्कोहल देखिए जनरल फार्मूला लिखते हैं। इस रिएक्शन में एल्कोहल ROH कामा एसिटाल्डिहाइड RCHO तथा एसीटोन RCOR। इस रिएक्शन में एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रॉक्साइड ऐसे लिखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्ट कर हाइलोफॉर्म का निर्माण करते हैं। हाइलोफॉर्म बनाते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन तथा वे सभी यौगिक जिसमें ON2 तथा R2 उपस्थित होता है हाइलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इस रिएक्शन में ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये एसिटाल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है और ये जो है एसीटोन का जनरल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्ट कर हाइलोफॉर्म बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन के तरफ। रिएक्शन हम लोग इसका देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं यहाँ पे RCH2OH यानी कि एल्कोहल हो गया हमारा। इसकी रिएक्शन जो है हम करा रहे हैं X2 से प्लस X2 सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में लेते हैं। तो यहाँ पे हमको CHX3 मिल जाएगा प्लस HR RCOO मिलेगा प्लस H2O होगा। अब देखिए ये जो है 3 मोल होता है और ये जो है 4 मोल होता है। यानी कि हम लोग जब एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल सपोज करिए R=CH3 लेते हैं तो ये इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। और इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन जो है Cl2 या Br2 से कराते हैं तो उसके 3 मोल लेना पड़ेगा और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के 4 मोल। ठीक है, तब जाकर हमको जो है हाइलोफॉर्म बन जाएगा। ये हो गया हमारा हाइलोफॉर्म। अब देखिए इसके थ्रू और भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे हम इसको ले सकते हैं CH3 CH2OH प्लस 3 Cl2। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का यूज हम लोग किए हैं और 4 NaOH तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl3 प्लस CH3 COONA प्लस H2O हो जाएगा। 3 कर लीजिए, 3H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल की रिएक्शन है। अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, सपोज करिए कि हम एल्डिहाइड लेते हैं R⋯OH यानी कि यहाँ पे हम लोग CH3 लेते हैं CH3। ये अलग एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है हम लोग Br2 से कराते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में। तो हमारा जो है CHBr3 हो जाएगा यानी कि ये जो है क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ये जो है ब्रोमोफॉर्म होगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा प्लस HCOONA प्लस 3H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड वाले हो गया। ये एल्कोहल का हो गया। एक रिएक्शन जो है हम लोग एसीटोन का लेते हैं। एसीटोन में देखिए क्या होता है CH3 C⋯OCH3 यानी कि ये हमारा एसीटोन हो गया। कीटोन का पहला मेंबर जो होता है उसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं और एसीटोन का जनरल फार्मूला ये होता है। इसकी जो है हम लोग क्या करते हैं कि
I2 से रिएक्ट कराते हैं, 3I2 प्लस 4NaOH, 4NaOH, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा CHI3 बनेगा प्लस CH3 COONA हो जाएगा प्लस 3H2O। इसको हम लोग आयोडो फॉर्म बोलते हैं, आयोडो फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा केमिकल। अब देखिए इस रिएक्शन को पहचानने कैसे कि ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगा कि नहीं है। तो यहाँ पे पहले अगर रिएक्शन दे देता है, रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट पूछता है, तो हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट है, तो ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखे हैं ओन टू या अल टू, यानी कि ओन का मतलब होता है एसीटोन। एसीटोन देखिए मेथ एथ प्रोप, ठीक है, तो प्रोप ये 3 मेंबर हो गया, तो इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। तो एसीटोन बोलते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लास्ट में जो है ONE आता है, तो ओन हो जाएगा। ये आल है, एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को नोट करिए। तो है इस अभिक्रिया यानी कि हाइलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि को देखते हैं, यानी कि मैकेनिज्म को देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहा है और इसके बाद प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्रिया विधि देख लीजिए। क्रिया विधि देख लीजिए। सबसे पहले हम किस एग्जाम्पल का क्रिया विधि ले रहे हैं उसको देख लीजिए। हम लिए हैं, ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2OH है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में है X2 है और सेकेंड में है NaOH है, यानी कि ये 3 मोल हो गया, ये 4 मोल है। अब यहाँ पे बन जाएगा CHCl3, यहाँ पे Cl कर देते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2 CHCl3 हो जाएगा, प्लस जो लेते हैं हम लोग Cl2 लेते हैं, 3Cl2 प्लस और जो है 4NaOH सेकेंड नंबर में 4NaOH ले लिए। अब जो है इसको रिएक्ट कर यहाँ से देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो CHCl3 मिलेगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, प्लस CH3COONA हो जाएगा और प्लस 3H2O प्लस 3H2O। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये किस प्रकार से यहाँ हमको मिल रहा है। यदि ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में जो है यहाँ पे H रहेगा, ठीक है, ये H रहेगा, ये प्लस रहता है यहाँ पे और यहाँ पे जो है माइनस रहेगा। अब देखिए ये किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। देखिए क्रिया विधि में हम लोग इसको समझेंगे, इस चीज़ को। क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये एल्कोहल है, एल्कोहल का रिडक्शन होगा, एल्कोहल को हम लोग रिडक्शन कराएंगे इसका एल्कोहल का, तो ये हो जाएगा R यानी कि CH3 CH2OH हो गया। अब इसको रिडक्शन कराएंगे, यदि ये रिड्यूस होगा तो ये हमारा बनेगा CH3CHO बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड बनेगा। अब ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड से फिर ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड से जो है हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अब इसके पास जो है कार्बन है, कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और प्लस। अब कार्बन क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेना प्रारंभ करेगा। जब ये हाइड्रोजन से लेना प्रारंभ करेगा तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आने का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग
कि एसिड कौन से क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उसका H+ आयन प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर भी ये भी कंपाउंड जो हमने लिया है ये भी जो है H+ आयन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या है, इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, NaOH। अब देखिए NaOH जो है Na+ में टूटता है और OH- में। अब इसको देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, CH2 और H के फॉर्म में। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा, हाइड्रोक्सी पर माइनस चार्ज है। अब हाइड्रोजन भागकर जो है हाइड्रोक्सी के पास जाएगा, ठीक है। यदि भागकर यहाँ पे जाता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2। देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारा CH2 और C पर ये वाला जो पूरा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन एटम पे है, तो कार्बन पे माइनस चार्ज हुआ, ठीक है। अब देखिए कार्बन पे माइनस चार्ज हुआ, COO और ये H हो गया। और बना का यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, OH यहाँ से और एक H यहाँ से, तो ये -H2O के रूप में निकल जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन में हम लोग Cl2 लिए हैं, तो ये Cl2 को हम लोग लिख सकते हैं, Cl2 को हम लोग लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा। अब देखिए यहाँ पर कल फर्स्ट वाले उच्च फिटिंग अभिक्रिया में हमने बताया था कि बांड का ब्रेक कैसे होता है। बांड का ब्रेकिंग जो है टू टाइप्स के होता है, एक होमोलिटिक होता है, एक हेट्रोलिटिक। तो ये हेट्रोलिटिक टाइप का होगा, यानी कि शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई एक ही एटम ले लेगा। सपोज करिए कि ये वाला क्लोरीन ले लिया, अब ये वाला क्लोरीन जो है दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस पर प्लस, यानी कि ये वाला प्लस चार्ज बिहेव करने लगेगा, ये वाला माइनस। अब जो है चूंकि यहाँ पे CH2 है माइनस में है तो ये प्लस वाला यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा कुछ इस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन माइनस बच रहा है और इसमें जो है Na+ बच रहा है, तो ये बना लेंगे NaX बना लेंगे, यानी कि NaCl साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेंगे। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगा NaOH की। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें होगा क्या कि ये जो बॉन्डिंग की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम ले लेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस, इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। अब जो है माइनस जो है हाइड्रोक्सी जो है H के पास जाएगा और H इससे जुड़कर -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब अभी भी सोल्यूशन में सोडियम प्लस बचा है। अब ये क्या बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाएगा, ये हमारा इस प्रकार के कंपाउंड बन जाएंगे, CH माइनस Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बना। अब फिर से ये जो है ये क्या करेगा कि Cl से रिएक्ट कराएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा X2 से रिएक्ट कराएगा, यानी कि Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो एक पे माइनस चार्ज आएगा, दूसरे पे प्लस। तो जो प्लस चार्ज वाला है वो यहाँ पे अटैक करेगा और माइनस चार्ज जो है वो सोडियम से लेकर यहाँ पे माइनस निकल जाएगा, -NaCl, ठीक है। अब हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा कंपाउंड बन रहा है CH Cl का ट्वाइस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए फिर से जो है हमने यहाँ पे 3 मोल X2 का लिया है, 3 मोल जो है X2 का लिया है। तो फिर से हम क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यहाँ पे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन होगा। जब NaOH की यहाँ पे रिएक्शन होता है तो फिर से वो यही शो करने लगेगा कि ये वाला इसके जो हाइड्रोजन है वो जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। अब क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने लगेगा। अब ये जो है H+ रिमूव होगा, यहाँ पे OH माइनस Na+ है और क्या करेगा OH H को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे -H2O जो है रिमूव कर देगा। अब जो है ये, अब इस पे देखिए C माइनस हो गया, Cl2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H बना है,
ठीक है। अब देखिए ये फिर से जो है क्या करेगा कि अब यहाँ पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे, अब हाइड्रोजन नहीं लेंगे, यानी कि फिर से दोबारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि NaO यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है NaO माइनस प्लस H प्लस में टूट रहा है। अब इस प्रकार से टूटेगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन पार्ट प्लस शो करने लगेगा, ये माइनस जो है NaO जो है माइनस चार्ज शो करने लगेगा। अब क्या होगा कि देखिए ये प्लस चार्ज है तो ये यहाँ पर आएगा, जैसे ही ये यहाँ पर आएगा ये वाला बांड को ब्रेक कर देगा, और जब ये बांड ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा यहाँ से रिमूव होगा CHCl2 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे वो कंपाउंड नहीं होगा सबसे पहले। इसके बाद जो है अभी फिर से जो है हम जो है सोल्यूशन में 3 मोल लिए थे, यहाँ पे देखिए 3 मोल Cl2 है, 1 मोल यहाँ पे यूज कर लिए, दूसरा यहाँ पे यूज कर लिए, अब तीसरा मोल हमारे पास बचा है। फिर से हम लोग यहाँ पे Cl2 का यूज करेंगे प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये हो रहा है हमारा CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NaX निकल जाएगा। अब देखिए ये कंपाउंड बचा है, फिर से यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि इस रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तो इसमें जो है जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें ONa जो है माइनस तरह बिहेव करने लगेगा और H जो है पॉजिटिव आयन बिहेव करने लगेगा। अब क्या करेगा कि ये ऐसे कंबाइंड होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वैसे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है देखिए क्या बन जाएगा, CHCl3 होगा प्लस यहाँ पे देखिए CHCl3 होगा, CHCl3 हो गया, और जो देखिए यहाँ पे क्या बचा है ONa और ये बचा है यानी कि HCOONa, यानी कि ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो है हमारा जो है क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर से एक बार दोबारा से इस मैकेनिज्म को ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या किए हैं कि हम लोग एथिल एल्कोहल की रिएक्शन Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमको क्लोरोफॉर्म मिल रहा है और ये ऐसे कंपाउंड मिल रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन इसका कराएंगे तो ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्डिहाइड को लेकर जो है रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एल्डिहाइड में देखते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या किया कि इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने पर ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है तो इस पर भी प्लस चार्ज आएगा और ये जो है H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग अर्हेनियस का कंसेप्ट लगाएंगे। अर्हेनियस ने बताए थे कि यदि कोई भी कंपाउंड H प्लस आयन रिमूव कर रहा है तो वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एसिड होगा। तो ये यानी कि ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक हाइड्रोजन रखा है। अब इसकी रिएक्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए OH माइनस Na प्लस। अब ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन जो है, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन जो था वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, सोडियम इसमें बचा रहेगा। अब ये CH2 पर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आया। यहाँ पे देखिए फिर C डबल बॉन्ड OH हो गया और प्लस। अब देखिए अब जो है Cl2 से रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन जो जब कराए हैं तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक विदलन हुआ है, ठीक है। हेट्रोलिटिक में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे कोई एक ही एटम उसको ले लेगा। तो यहाँ पे एक क्लोरीन ले लिया, तो जो क्लोरीन जो है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को लिया है उस पर हम लोग प्लस चार्ज डिनोट किए हैं, नहीं जो इलेक्ट्रॉन को लिया है उसको माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट किए हैं।
और जो दिया है उसको प्लस चार्ज से। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जो प्लस वाला Cl है इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस के साथ, और जो है यहाँ पे एक माइनस Cl बच रहा है और यहाँ पर Na प्लस था तो इससे रिएक्ट करके NaCl के रूप में बच जाएगा। अब हमारे पास CH2Cl C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड बचा है। फिर से देखते हैं कि अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा। फिर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो H2 और NaCl बाहर निकलेगा, ये बनेगा। फिर इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा कंपाउंड बनता है। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये बनेगा। फिर लास्ट में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। दोबारा यहाँ पे Cl2 से नहीं कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि ONA माइनस की तरफ शो करने लगेगा और H प्लस की तरफ। अब जो है हमको मिल जाएगा CHCl3 और प्लस HCOONA प्लस बनेगा। ये हमारा जो है क्लोरोफॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इस रिएक्शन के थ्रू आप लोग कोई भी रिएक्शन जो है इस चैप्टर का या इस रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग निश्चिंत होकर इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सीख गए हैं कि हाइलोफॉर्म का जो मैकेनिज्म होता है या किस तरह से बनता है उसके बारे में आप लोग सीख चुके हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए।